का ठिकाना जेल है और ये बहुत जल्द जेल जाएंगे। आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। ने बेटी बचाओ का नारा दिया है और मैं भी शरण में आई हूं, मुझे भी बचा लो। अबे तू बेटी कोई है? तू हमारी कुछ नहीं लगती। तू इलीगल भगोड़ी है, इलीगल ट्रेसपासर्स है। भाभी जी भाभी जी भाभी जी, कहाँ की भाभी जी तू है? भाभीियों का नाम खराब कर रही है। तुझे पता है भाभीियां क्या होती हैं? कि आज फरीदाबाद कोर्ट में जो हमने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ एक केस फाइल किया था पोस्को एक्ट की धाराओं के अंदर, जिसे आज सेशन जज साहब ने पोस्को कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए जिस पे सुनवाई हुई और हमारी दलीलों को सुनने के बाद तमाम पोस्को एक्ट की धाराओं में हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया और ऑनरेबल जज साहब ने हमें वो तमाम वीडियो, वो तमाम ऑडियो, वो तमाम सबूत जिसके अंदर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, बच्चों को टॉर्चर कराया गया, जबरदस्ती नारे लगवाए गए, जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए, वो सारे सबूत, वीडियो, ऑडियो और जितने भी लोगों ने देखा वो सारे गवाहों को कोर्ट ने बुला लिया है और कोर्ट ने कहा है कि तमाम सबूत जो है वो कोर्ट में जमा कीजिए। तो अब हम वो तमाम सबूत जो है फरीदाबाद की सेशन कोर्ट, पोस्को कोर्ट में वो तमाम सबूत देंगे और उनको तमाम सबूत को देखने के बाद हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये सब लोगों को जेल होगी जिन्होंने मुसलमान, जो पाकिस्तानी बच्चे मुसलमान थे, उन पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन किया। एक वकील होने के नाते ये क्या उनको शोभा देता था कि जो बाई बर्थ जो बच्चे मुसलमान हैं, बाई बर्थ बच्चे जिनकी खतना हुई है और वो पाकिस्तान के, वो भारत के भी नहीं हैं, उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, उनके पहचान पत्र पाकिस्तानी हैं, उनके बर्थ प्रमाण पत्र, उनके जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सब पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से यहाँ भारत में आए हैं, उनको भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है। ऐसे माइनर बच्चों को, ऐसे नाबालिग बच्चों को का जो धर्म परिवर्तन किया है, उस धर्म परिवर्तन को करने के जुल्म में उनको 5 साल से और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और उनको जेल भी काटनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा की सरकार और हमारी हरियाणा की सरकार एक कानून लेके आई थी, हरियाणा अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2022, जिसकी तहत जो है हमने ये कार्रवाई की है। अगर बच्चों पे किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती की जाती है, उनके माइंड को प्रेशराइज किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनके साथ गंदी और नीच हरकतें, जो फोटो पीछे आप सभी ने देखे होंगे, हम तक भी पहुंचे हैं, इस प्रकार की हरकत कोई करता है तो सेक्शन 11A और 11B में पोस्को एक्ट में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। तो इन सारी धाराओं में आज हमने हमारी कार्रवाई को ऑनरेबल कोर्ट ने मंजूर किया है, हमारी याचिका को मंजूर किया, हमारी कंप्लेंट को मंजूर किया है और तमाम सबूत कोर्ट में जमा करने का अपनी गवाही के साथ हमें आदेश दिया है और हम तमाम सबूत वो कोर्ट में देंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी ये लोग जो है वो जेल में जल्द से जल्द जाएंगे। इनका समय आ गया है, इनको जितना झूठ फैलाना था, जितनी भारत के अंदर गंदगी फैलानी थी, जितनी भारतीय संस्कृति को खराब करना था, वो खराब कर चुके। अब ये कोर्ट और कोर्ट से घर, घर से कोर्ट, अब इनका ठिकाना जेल है और ये बहुत जल्द जेल जाएंगे। आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो लोग ये कहती है कि कुछ नहीं कर रहे, तो ये वक्त बताएगा जब आप जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे, उस वक्त आपको हमारी याद आएगी कि हाँ उसने कुछ किया था। जब जब जेल की दीवारों से टक्कर मार मार के रोओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसने क्या किया था। इंसानियत की ये लड़ाई है, हम आपको जेल पुचवा के रहेंगे और आपके बच्चों को हम हैदर को दिलवा के रहेंगे। ये हमारा आपसे सारी दुनिया से वादा है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, अब भी की है और आगे भी करते रहेंगे और हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कल आपके चैनल बंद होने की तारीख है, आपने भैया को एपीसी को भेज देना कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ के वो पानीपत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर के हमारा मुकाबला करे। कल सुबह सुबह 10 बजे कोर्ट लगेगी, आप भेज देना। आपके सारे चैनल परमात्मा ने चाहा तो ये बंद होंगे।
अगर किसी वजह से ये बंद ना हुए तो हम इस मामले की अपील करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है 101% कि ये सारे चैनल इसके बंद होंगे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे जो है वो सबको हमने पार्टी बनाया था, वो लोग भी पेश होंगे। एसएचओ और जेवर एसएचओ हमने रबूपुरा को भी पार्टी बनाया था कि ये आपके एरिया में रह रही है, आपके रहते हुए सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1947 का ये वायलेशन कैसे कर रही है, कैसे ये रील बना रही है, कैसे ये चैनल चला रही है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ को भी बुलाया, तो कल एसएचओ रबूपुरा भी कोर्ट पानीपत में पेश होंगे। और आज फरीदाबाद से भी आप सभी भाइयों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आने वाले समय में जो है वो जेवर कोर्ट में भी 4 तारीख लगी हुई है, आने वाले समय में वो सूरजपुर कोर्ट में भी तारीख लगी हुई है। और तमाम उसके बाद 3 केस जो है हम चंडीगढ़ फाइल करने जा रहे हैं। इनको कभी चंडीगढ़, कभी सूरजपुर कोर्ट, कभी जेवर कोर्ट, कभी फरीदाबाद कोर्ट, तो कभी पानीपत कोर्ट। 1 तारीख आएगी तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी आएगी तो तीसरी में जाएंगे। टैक्सी कर करके, किराया दे दे के ये परेशान हो जाएंगे। जो इन्होंने ये जुल्म किए हैं, जो इन्होंने कानून की वायलेशन करी है, हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, भारतीय कानून बहुत मजबूत है, न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है। अपराध करके किसी भी अपराधी को जो है वो इस प्रकार की हरकत करने और बचने का अधिकार नहीं है। तो हमने कानूनी कार्रवाई की है और आगे भी आपके खिलाफ करते रहेंगे। और आप क्या कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर आपके सामने कब्र में से आपकी माँ भी आ जाए तो एक बार तो आप उनको भी ये कह दोगे कि ये नहीं, मेरी माँ नहीं है। अगर कब्र में आपका पिताजी भी आ जाए तो उसको भी आप कह दो कि मेरा बाप नहीं है। ये तो शुक्र है जो मैंने कल बच्चों की तस्वीरें दिखाई, उनको देख के आपने ये नहीं कहा नहीं ये मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि शक्ल मिलती जुलती है। नहीं तो आपका बस चलता तो आप ये कह देते नहीं, ये जो मोमिन मलिक ने बच्चों की तस्वीर दिखाई ये मेरे बच्चों की नहीं है, ये अपने पड़ोसियों के बच्चों की दिखा दी। ये बोलना था कि भारत ने बेटी बचाओ का नारा दिया है और मैं भी शरण में आई हूं, मुझे भी बचा लो। अबे तू बेटी कोई है, तू हमारी कुछ नहीं लगती, तू इलीगल भगोड़ी है, इलीगल ट्रेसपासर्स है, इलीगल एंट्री करने वाली है, इलीगल घुसपैठी है। हमने पानीपत से, अपने शहर से पूरी दुनिया को नारा दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने इलीगल घुसपैठी बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने धोखेबाज बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने पीठ में छुरा घोंपने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने भारत का कानून तोड़ने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने हमारे भारत की बहनों को गालियां देने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने भारत को के बारे में, भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया। हमने भारत के तू घुसपैठी है और घुसपैठी रहेगी, तेरा ठिकाना है जेल। हमने नारा दिया तुझे पहुंचाएंगे जेल और हैदर के बच्चों को दिलाएंगे हैदर को। ये हमारा नारा तेरे बारे में, तुझे पहुंचाएंगे जेल और तेरे बच्चों को भेजेंगे हैदर के पास। ये हमारा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा नारा। तू हमारी बेटी नहीं है, तू घुसपैठी है। जबरदस्ती लोगों को बोलती है भाभी जी भाभी जी भाभी जी। कहां की भाभी जी तू है? भाभियों का नाम खराब कर रही है। तुझे पता है भाभियां क्या होती हैं? भाभियां मां समान होती हैं, अपने देवरों को, अपने बच्चों को मां से बढ़कर पालती हैं। दूसरा मां का रूप होती है भाभियां। और तू आती है रोज भाभी जी भाभी जी। हमें अबे तुझे भाभी बनाएंगे, तू तो पड़ोसन बनने के काबिल भी नहीं है, तू भाभी जी की बात कर रही है। चल अब दफाओ। चलो ठीक है दोस्तों भाइयों, आज की अपडेट दे दी। कल जो है इनका चैनल, पूरा उम्मीद है कि परमात्मा ने चाहा इनका चैनल बंद होगा। इनके झूठ का पर्दा यूं ही फांस करते रहेंगे और बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, गाली गलौज का ट्रेंड बिल्कुल नहीं करना। आप जो हमारे खिलाफ है, हमारे सपोर्टर हैं या हमारे खिलाफ है, वो अपनी बात रखें, आप भी अपनी बात रखो, वो भी अपनी बात रखे। गाली गलौज हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज